गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो ये है विज्ञान नाइन्थ का, है ना। देखते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, ये आपका अध्याय है। तो कोशिका जो होता है, कोशिका क्या है इसको पहले जान लेते हैं। तो कोशिका के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो आप लोगों को मैं सरल तौर पे ये बता देता हूँ कि कोशिका जो होता है वो किसी भी वस्तु या को अगर ले लोगे तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, कोई भी वस्तु ले लोगे तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको अणु बोलते हैं या परमाणु बोलते हैं। उसी प्रकार कोई पादप या पेड़ पौधे या जंतु, है ना, कोई पादप या जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे? कोशिका से। फिर से बता रहा हूं कि कोई वस्तु अगर कोई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो बहुत सारे कण मिलकर एक वस्तु का निर्माण करती हैं। जैसे कि ये चौक हो गया, ये चौक बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर एक चौक बना। तो ये चौक जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो ये अणु कहलाएंगे उस चौक के। उसी प्रकार हम लोग का शरीर जो है या पादप या कोई भी जंतु का शरीर है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर, कणों के रूप में कोशिकाओं से मिलकर जो बना होता है, उस जिस चीज से बना होता है उस चीज को कोशिका कहते हैं। बहुत सारे कोशिका मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है। एक कोशिका जो है बहुत सारे कोशिका मिलकर एक अंग का निर्माण करता है, उसी को बताएंगे। तो पहले देखते हैं कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं या जीवों के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। यह एक और परिभाषा, जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, अब देखना इसमें इसका कहना यह है कि जो हमारे जीव है उनकी संरचना भी कोशिका से हुई है और वो कुछ कार्य भी जो करेगा वो कोशिका से ही करेगा, कोशिकाओं के द्वारा ही करेगा, है ना। अब देखते हैं इसमें एक पॉइंट और पढ़ लो कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, सबसे छोटी इकाई। अब देखते हैं इसके आगे कोशिका तो जान लिए क्या होता है कि किस प्रकार होता है, किसको बोलते हैं। अब देखते हैं कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका से बनता है ऊतक। बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनते हैं। फिर ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र से शरीर बनता है। फिर से देखेंगे, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर बनता है। क्लियर है? अब देखते हैं ये जो अंग तंत्र होते हैं ये अंग से बनते हैं। ये शरीर है अंग से बनता है। ये कोशिका भी किससे बनता है? कोशिकांग से। तो कोशिका ही सबसे छोटी इकाई है और कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं। कोशिका, कोशिकांग। ठीक, क्लियर? तो देखना ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि कोशिका जो बन गई वो कोशिका
बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक, ऊतक बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर। तो कोशिका का सबसे पहला खोज कहाँ हुआ? तो देखते हैं रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से सन 1665 में कार्प की कोशिका को सबसे पहले देखा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्प की कोशिका को सबसे पहले देखा। ये कार्प एक पेड़ की छाल होती है जिसके अंदर वह कोशिका पाया। तो ये कार्प जो होती है पेड़ की छाल की, इसकी कोशिका ये मृत कोशिका है। और इसका जो देखा उसने, उसमें क्या दिखा इसको? इस प्रकार से दिखा, इस प्रकार से डिब्बे डिब्बे में, कमरे कमरे में दिखा। और उसने इसको डिफाइन किया कि इसकी तुलना उसने की कि ये मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उस प्रकार से उसमें जो छोटे छोटे कमरे होते हैं, कोष्ठ होते हैं, उसी के नाम से इसको कोशिका दिया गया इसका नाम। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये मधुमक्खी की छत्ते में जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उस प्रकार से इस कार्प की कोशिका दिखती थी। आपके पुस्तक में देखना, तो उसी के नाम से इसको कोशिका नाम दिया गया। अब देखना, ये कोशिका मृत कोशिका थी जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था। वो कोशिका थी मृत कोशिका। उसके बाद ल्यूवेन हक ने 1674 में सन 1674 में क्या खोज की? जीवित कोशिका का खोज किया। ठीक, ये चीज याद रख सकते हैं, आपके में दिया तो होगा पीछे, और नहीं हो तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना इसको। अब देखना, इसके बाद जब देखते हैं तो कोशिका होती क्या है और कोशिका के आधार पर आपको क्या मिलता है, क्या चीज में बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखना, जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं से मिलकर बना होता है। और कोशिका दिखता कैसे है? कोशिका अगर मान के चलो देखा जाए उसको, तो ये कोशिका है। अब ये कोशिका का यहाँ हर कोशिका, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर बनते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में। और तो ये जो है ना, एक कोशिका हो गया, ये दूसरा कोशिका हो गया, दिख रहे ना, ये तीसरा कोशिका। तो ऐसे बहुत सारे कोशिकाएं मिलते हैं तब जाके बनता है। अब इस कोशिका के अंदर क्या है? सभी कोशिकाओं में ये बिंदी दिख रही है आपको, डॉट दिख रहे हैं सभी कोशिकाओं में, भले एक जगह ना हो लेकिन दिख तो रहे ना सभी कोशिका में, है ना। अब देखते हैं, कोई भी कोशिका की ये बिंदी जो होती है ये क्या कहलाती है? केंद्रक। कोशिका की क्या कहलाती है? केंद्रक। केंद्रक कहलाती है। अब ये जो है ये सब केंद्रक हो गई। अब इधर जो खाली जगह छूटी हुई है कोशिका के अंदर, ये खाली जगह में, ये खाली जगह नहीं है, इन खाली जगहों में कोशिकीय द्रव्य, कोशिका द्रव्य भरी होती है। ये खाली जगह जो होती है इनमें क्या भरी होती है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य भरी होती है, ये क्लियर। अब देखते हैं, इसके आगे देखेंगे कोशिका क्या होती है, कोशिका कैसे होती है, एक सरसरी तौर पे बता दिया, आगे और अच्छे से बताएंगे। अब देखते हैं कि कोशिका के आधार पर जीवों का विभाजन कैसे हुआ है, और कोशिका के आधार पर भी जीवों का विभाजन हो सकता है, वो किस प्रकार हुआ है। ये देखते हैं कि
अब आपको पता है कि कोशिका से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ, पादप का निर्माण हुआ, पेड़ पौधे में भी कोशिका होती है ना। अब देखते हैं कि कोशिका के आधार पर जब जीवों का विभाजन हुआ तो विभाजन में आप एक तरफ ले सकते हैं एक कोशिकीय जीव और एक तरफ ले सकते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव में क्या आ जाता है, जिसमें बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे जीव एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और इनके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। ये क्या होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक अब इनमें कैसे दिखती है, इनकी कोशिकाएं लगभग इस प्रकार होती है। मैं एकदम क्लियर तो नहीं बना पा रहा हूं अभी। ये क्लेमाइडोमोनास की कोशिका इस प्रकार होती है, ठीक। ये क्लेमाइडोमोनास की कोशिका होती है इस प्रकार। ये अमीबा की कोशिका होती है इस प्रकार, एक कोशिकीय जीव में, ठीक। और होती है पैरामीशियम की कोशिकाएं इस प्रकार होती है, पैरामीशियम की कोशिकाएं। अब देखना ये चीज ध्यान रखना कि ये क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और अमीबा इनकी कोशिकाएं जो होती हैं ये एक कोशिकीय जीव हैं जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब इनमें जो अमीबा जो होता है, ये अमीबा जो होता है इसका आकार बदलते रहता है। इस अमीबा जीव का जो कोशिका का आकार है वो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। याद रखना, ये बदलते रहता है। अब देखना बहुकोशिकीय जीव, जो एक प्रकार के कोशिका से मिलकर बने वो एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे, जो बहुत सारे प्रकार के कोशिका से मिलकर बने हैं वो बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। जैसे मानव का शरीर है ना, तो मानव का एक शरीर है वो केवल एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर नहीं बना है, बल्कि उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं हैं। इनमें देखेंगे बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं हैं। इसमें आते हैं बहुकोशिकीय जीव में फंजाई, पादप, जंतु। पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु मतलब जीव। ओके, अब देखना ये क्लियर हो गया। ये चीज ध्यान देना कि जो बहुत सारे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये देखेंगे, ये एक प्रकार की कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के, तंत्रिका कोशिका, जो इस प्रकार होता है। देखिए तंत्रिका कोशिका, ये हम इसके बारे में बता रहा हूं। देखो ये हमारे शरीर के सबसे बड़े कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। पेशी कोशिका, पेशी कोशिका कैसे रहती है, इस प्रकार। रेखित पेशी कोशिका इस प्रकार, आरेखित पेशी कोशिकाएं इस प्रकार अलग अलग दी गई हैं। अस्थि कोशिका, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी में भी कोशिकाएं होती है, तो अस्थि कोशिका इस प्रकार होती हैं। ग्रंथि कोशिका इस प्रकार होती हैं। हृदय कोशिका, रक्त कोशिका, शुक्राणु, जनन कोशिका, अंडाणु कोशिका। देखेंगे ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये सबको पढ़ना है इसके आगे आप लोग। और इसके आगे देखते हैं, जब हम
एक चीज और देख लेते हैं कि कोशिका जो होती है इनमें विभाजन होता है। जो जंतु कोशिकाएं हैं, पादप कोशिका, इनमें विभाजन होता है। जो कोशिकाएं होती हैं, ये एक कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। आप लोग देखना, जब आप छोटे होते हो, छोटे रहते हैं, कोई भी चीज, जब पौधा भी छोटा रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है? कोशिका बढ़ती कैसे जाती है? क्योंकि कोशिका में विभाजन होता है। कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन कैसे होता है? एक कोशिका है, ये दो हो गया, फिर ये दो, फिर ये विभाजित हो गया, ऐसे 2 से 4 हुआ। इस प्रकार ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तभी हम जब बड़े होते जाते हैं तो हमारे शरीर भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं हमारा शरीर बढ़ता जाता है, हड्डी बढ़ती जाती है। तो ये सब क्या है? कोशिकाओं विभाजन के कारण ही संभव है। ओके, इसके आगे आप लोग कल पढ़ेंगे। और आप लोगों को होमवर्क में यही दे देता हूं कि जो आज पढ़ाया हूं इसको अपने पुस्तक में पढ़ना और इसके आगे पादप की कोशिका जो होती है उसको पढ़ना।